रिवाइज करो फिर आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट क्लास में सीरीज पैरेलल किया था ना। ओके, एक इनफाइनाइट ग्रिड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 असाइनमेंट का। इनफाइनाइट लैडर given in the figure. इनफाइनाइट लैडर नहीं किया था ना, उसमें किया था। उसमें वी हैव डन दिस इन कैपेसिटेंस, इसमें नहीं किया। 6 वोल्ट। सर्किट बनाओ। फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस एंड देन द करंट विच passes द नियरेस्ट बैटरी। दोनों चीजें करनी है। अगस्त से तुम भी ऑनलाइन कर रहे हो आज? Yes, sir. Sir, like actually due to the cricket match, I got a heat stroke, so I haven't gone to school in a long time as well. ओहो, क्या रहा मैच का? So third आया हमारा स्कूल, ब्रॉन्ज। तो यू बैट और बॉल? और फील्डिंग एंड या फील्डिंग था सर। Okay. So this is question number 4 of current electricity. The infinite ladder. We need to find the current drawn from the battery and the current in the nearest 2 ohm resistance. तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस हम क्या करते हैं। ये हमने कैपेसिटर में भी किया था, याद आ रहा होगा तुम्हें। We assume that the net resistance of the circuit is X. Let net resistance be X ohms. इतना लिख लो एक बार। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस और नेट रेसिस्टेंस इज X ohms. Oh, dog. एंड सिंस दिस इज इनफाइनाइट लैडर, अगर इसमें से एक ग्रिड हम ले भी लें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर अ मोमेंट बैटरी मैंने हटा दिया है। हम्म। अभी करता हूँ।
let it be A and B. This point is A and B. Between A and B, the net resistance हमने X ओम ले लिया. अब इस इनफाइनाइट लैडर में से मैंने एक यूनिट को हटा दिया. जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है उसका एक यूनिट मैंने रिमूव कर दिया. ठीक है. तो रिमेनिंग यूनिट होगा, इट विल आल्सो हैव द सेम resistance as X. So from this infinite ladder, we remove one unit. So if you hide this, the remaining also has X ohm resistance. ठीक है. इसका भी नेट रेसिस्टेंस X होगा. सर ऐसा सेम कैपेसिटेंस में भी तो किया था। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन हमने कैपेसिटेंस में भी किया था. उसका आंसर वही आया था, √3 - 1। हाँ. So what we done is we have removed one unit from the infinite grid. So the remaining grid would have the same resistance as the infinite ladder because इनफाइनाइट लैडर में से अगर एक ग्रिड हटा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हम क्या करेंगे इसके बाद? आफ्टर दिस इसको मैं रिमूव करके आई पुट रेसिस्टेंस विच इज एक्स ओम्स. सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट एक्स. दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज ए, दिस इज बी. ये आ गया. हम्म. इसको हटा दिया ना. ये इसको जरा देखो, इतने पार्ट को जरा देखो. दिस इज सेम एज दिस. उसका हमने एक्स अज्यूम किया था. ये एक यूनिट को हमने हटा दिया जो रिपीट हो रहा था. बेसिकली देखा जाए तो ये तो यूनिट रिपीट हो रहा है. 1 और 2 का यूनिट ऐड होता जा रहा है. तो अगर मैंने एक यूनिट हटा दिया तो इनफाइनाइट से क्या फर्क पड़ता है? वो तो सेम ही रहेगा. उस पूरे इनफाइनाइट लैडर का मैंने एक्स ओम लिया था तो इसका भी एक्स ओम होगा, तो एक्स लगा दिया. सो नाउ एक्स एंड टू आर इन पैरेलल. तो इनका नेट कितना हो जाएगा? 2x अपॉन डिवाइड टू बाय. प्लस एक्स राइट. So in parallel, this is what happens. Now, this is 1 ohm and this is Rp, which is 2x over 1 plus x. अब 1 ohm and 2x plus 1 plus x ohm are in series. इनका सीरीज निकाल लो और उसको x से इक्वेट कर दो. Find net resistance between A and B. That is how much? 1 plus 2x over 1 plus x. But we have seen that net resistance is x ohms. So this 1 plus 2, x plus 1 plus x can be equated series. नींद आ रही है? ऑनलाइन ही कर लेना चाहिए ना, तुम्हें भी लग रहा है. मन तो होगा वैसे. अब देखो असाइनमेंट में होगा. सर डिनोमिनेटर में 2 + x नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मिस प्रिंट हो गया. So this 1 plus 2x over 2 plus x should be equal to x. क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, सिंप्लीफाई कर लो. तो 2 plus 3x is equal to 2x plus x square. That is x square minus x. हम्म. अगर मिडिल टर्म्स
अगर मिड टर्म स्प्लिट हो रहा था ठीक है, अदरवाइज वैसे कर लो। हो रहा है ना सॉल्व? बेसिकली प्रूव करना था हमें 2 ओम इसका आंसर है। सो टेक x कॉमन, x-2 प्लस 1 कॉमन, x-2। दो आंसर आ गए। नहीं, वो कुछ और है। फर्स्ट पार्ट was proving that the net resistance is 2 ohms. X is equal to 2 ohm, x equal to minus 1 ohm. This is not possible. The first part is done. The infinite ladder has effective resistance equals to 2 ohm. ये हमारा हो गया। अगस्त से अभी क्लास में क्या चल रहा है स्कूल में? ये चैप्टर हो रहा है? नहीं नहीं, दे आर डूइंग डीसी सर्किट्स। हाँ, तो ये इसी का तो पार्ट है, डीसी सर्किट्स। नहीं, किरचॉफ। सर्किट्स खत्म हो गया, ओम्स लॉ कर रहे हैं। हाँ। मैं गया नहीं सर, नो अच्छा बट अच्छा। ओके। ओम्स लॉ वगैरह तुमने कर लिया है? तो शनाया वो तो नहीं। समझ समझ में आ रहा होगा वो तो सारा। शनाया। हाँ। क्या तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी? नहीं समझ में आता है। समझ रहा हूँ मैं। सो नाउ, अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका? द नेक्स्ट पार्ट था कि जो बैटरी का नियरेस्ट रेसिस्टेंस है 2 ओम, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो लेट्स कम बैक टू दिस सर्किट। यहाँ मैं बैटरी लगा देता हूँ। दिस इज, कितना था ये? 6 वोल्ट। लुक एट दिस सर्किट नाउ। इस सर्किट में तुम्हें ऑलरेडी पता है कि नेट रेजिस्टेंस कितना है। इसका जो नेक्स्ट वाला सर्किट है वो ये है, ये वाला। या इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। जो नेट नेट रेजिस्टेंस हमारा आया था वो 2 ओम आया था ना। नाउ टेल मी, जैसे हम उसमें किया करते कैपेसिटेंस में, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट? पहले ये बताओ मुझे, सर्किट से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है? आई इज इक्वल टू वोल्टेज। इस सर्किट में, एंड वाले सर्किट में, नेट वोल्टेज 6 है, नेट रेजिस्टेंस 2 है, तो 3 एम्पीयर इज द करंट। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 2 ओम, 3 एम्पीयर। स्कूल कब बंद हो रहे हैं? हो गए बंद? कब? अच्छा, तुम तो वैसे ही नहीं जा रही हो, जा रही हो स्कूल? सो करंट ड्रॉन फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी इज 3 एम्पीयर। अब उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा यहाँ से। इस सर्किट को मैं यहाँ रीड्रॉ कर रहा हूँ। टू, इसकी वैल्यू भी 2 थी, एक्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द 6 वोल्ट बैटरी, द ओनली बैटरी, इज 3 एम्पीयर। अब यहाँ पे देखो, हमें 2 ओम रेसिस्टेंस में करंट निकालनी है। इनफैक्ट ये दोनों 2 ओम किस में है? दे आर इन पैरेलल, है ना। दिस 2 ओम एंड दिस 2 ओम बोथ आर इन पैरेलल। तो क्या होगा? करंट इक्वली डिवाइड हो गई। करंट विल बी इक्वली डिवाइडेड। अनन्या, क्या हुआ, लेट हो गए तुम आज? कैमरा यस ऑन, सर। कैमरा ऑन कर लो। ओके। भव्या तुम भी कर लिया करो, पता लगे तुम। हाँ, since the two resistance are in parallel and they are equal, current will be equally divided, so will be 1.5 ampere, 1.5 ampere. मान लो a situation when the resistance are not equal, फिर क्या करोगे? उसका तरीका बता देता हूं मैं। Suppose you have two resistors like this is 3 ohm and this is 2 ohm, and this current is I. And we want to know कि किस resistance में कितना करंट जा रहा है। तो उसका तरीका ये होता है, एक में करंट तुम ले लो I1, दूसरे में जाएगा I-I1। एंड सिंस दीज टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, बस वोल्टेज इक्वेट कर दो। तो 2 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा? 2 इंटू
I minus I1 and 3 into I1. And then you can find I1 and the value. तो in case the two resistors are not equal, उस केस में तुम पैरेलल करके भी कर सकते हो. अनन्या कैमरा ऑन करो. भव्या मार्क्स मिल गए. सर एग्जैक्ट टाइम पे आ गए तुम बिल्कुल. हाँ, सही टाइम पे आ गई. लेट नहीं हो आज. 4:15. अब अगली क्लास 3:45 रखूंगा, तो ये 4 बजे शार्प पहुंचेगी. मिल गए सर मार्क्स। हाँ मिल गए. कितने आए 17, ऑन 30? 20, 25। बहुत गंदे मार्क्स हैं. 25 में 17 रह गए बस. ये पेपर तुम्हारा बहुत इजी था. नहीं सर, एक दो क्वेश्चन थे जो आगे वो हो गए थे। तो एक लोएस्ट, तो सरफेस को हमारा पहले चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं था। तो 3 क्लास में नंबर में जो क्वेश्चन। ये तो लोएस्ट मार्क्स होंगे क्लास में. नहीं सर, सिंगल डिजिट में भी बहुत चुके हैं। सिंगल डिजिट में भी हैं. हम्म। बच्चे पढ़ते नहीं है लगता. हाईएस्ट कितने आए? पता नहीं सर, आज सिर्फ 16 ही बच्चे आए थे तो सबको पेपर मिला ही नहीं। फिर भी 720. आई वाज एक्सपेक्टिंग 20 तुम्हारे आ ही जाएंगे. सर पहले तो सर ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी थी, 12.5 दिए हुए थे सिर्फ। ओहो, तो हार्ड फेल हो गया होगा तुम्हारा तो. हाँ। फिर मैंने चेक वगैरह किया सबको, सर एक क्वेश्चन में सर ने मार्क्स ही नहीं दे रखे थे। और वैसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी थी, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा था। चलो नेक्स्ट टाइम. अच्छा, मैं याद आ गया मेरे को टेस्ट के नाम से. टेस्ट कब रखा है मैंने? हाँ, कमिंग वेडनेसडे. आज फ्राइडे रखा है. तो फ्राइडे का क्या तारीख है बताना. मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं. हाँ, सर हमारा कब है? हमारे की तो बात कर रहा हूँ. तुम्हारा सैटरडे को हो जाएगा वहाँ पे साउथ एक्स सेंटर पे. तो क्लास के बाद होगा या क्लास के टाइम में होगा? क्लास के बाद कर लेंगे. देख लो जैसे भी करना है, बता देना मुझे. ओके सर। फ्राइडे डेट बताना. दिस फ्राइडे और नेक्स्ट फ्राइडे? नेक्स्ट फ्राइडे. 30th। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको. सेकेंड चैप्टर ओनली. ठीक है, 25-26 मार्क का होगा, 1 आवर का. फ्राइडे 30th में चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक. सर हाँ, हम लोगों का सैटरडे संडे में से एक दिन जीके का होगा तो हम दूसरे दिन दे देंगे। कोई बात नहीं, तुम सैटरडे को ये रख लेना. ठीक है, फिजिक्स का. यस। ओके. अगर हमारा जीके वाला सैटरडे हुआ तो हम संडे दे देंगे, अगर संडे हुआ तो सैटरडे दे देंगे। हाँ, लेकिन इसी को देना है, 30 के आसपास ही देना है. ये नहीं कि तुम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में फर्स्ट और चाहते. सेकंड होगा ना, फर्स्ट और सेकंड होगा ना। हाँ, टेस्ट नहीं देने का ये तो नुकसान हुआ, 17 मार्क्स रह गए. तुम लोग समझते नहीं इस बात को. टेस्ट से ही मार्क्स आते हैं. आइडिया लग जाता है ना उससे. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये लिख लिया. नेक्स्ट. सर ये क्वेश्चन था। बोलो. सर हेक्सागन में अगर हम विद डायगोनल उसे ज्वाइन करें और फिर जो जितनी स्पेसेस बचती है वहां पर एक रेजिस्टर या फिर कैपेसिटर दोनों में से कुछ भी लगाएं, तो वो हम्म कैसे सॉल्व करेंगे? वो सिमेट्री से करते हैं. इसमें मैंने क्वेश्चन दिया होगा. क्वेश्चन 60 का देखो. आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन 60. असाइनमेंट में भी क्वेश्चन और वैसे हाँ, क्वेश्चन 60 पार्ट ए. देख लो, इसको सिमेट्री से सॉल्व किया जाता है. लुक एट द क्वेश्चन 60 पार्ट ए. नहीं, रीड्रॉ इसमें नहीं कर पाओगे. सिमेट्री से हो जाएगा, रीड्रॉ करके भी हो सकता है. कई सारे मेथड होते हैं इसके. सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं. और जो आंसर तुम्हारा रेजिस्टेंस का आएगा उसका रेसिप्रोकल आंसर आएगा इन केस ऑफ अ
कैपेसिटर। अगर रेसिस्टर की जगह कैपेसिटर होंगे तो फिर वो आंसर उल्टा हो जाता है। सर ए और बी वर्टिसेस से है, ऊपर और नीचे वाले। हम्म। ए और बी जो आ रहा है वो वर्टिसेस से आ रहा है। नहीं, वर्टिसेस भी यहाँ पे है ये। वो एक ही बात है, ये वो कंडक्टर है ना। दीज टू आर कंडक्टर्स। ये पॉइंट दोनों जो है ना, ये दोनों हम्म। कंडक्टर्स हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर द सेम पॉइंट। ये है ना सर्किट। तो सबसे पहले ये देखो, इस सर्किट में जी एंड एफ दे आर द सेम पॉइंट्स, दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो हम जी और एच को इकट्ठा कनेक्ट कर सकते हैं, सेम पॉइंट पे ला सकते हैं, ठीक है। जी और एफ को, एच और के को। जी एंड एफ आर सेम पॉइंट, एच एंड के आर द सेम पॉइंट्स। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं सर्किट को दोबारा नहीं बना रहा, मैं इसी में रिड्रॉ कर रहा हूँ, तुम दोबारा बनाना लेकिन, ठीक है। What do you do? You write G here, you write F here, you write H here, you write K here. बनाओ दोबारा से सर्किट। और फिर रिकनेक्शंस कर लेते हैं। इसको मैं ओ ले लेता हूँ। सर मैंने यही वाला क्वेश्चन आपको जो असाइनमेंट में है वो हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो भेजा है, बट उसमें कॉमन पोटेंशियल, उसमें वो इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस नहीं आ रहा। अरे आ जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रेसिस्टेंस का ये एंड यहाँ लगा दूंगा, इसका भी एक एंड यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। सिंस दे आर द सेम पोटेंशियल, इसको यहाँ से हटा के आई कनेक्टेड हियर। इतनी बात समझ में आ गई। सेम पोटेंशियल है ना, पॉइंट्स कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर आर इक्विपोटेंशियल। सिमिलरली एच और के यहाँ पे आ गया, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। सर्किट इतना हो गया अब। So I didn't understand what we did. सी वो, इफ यू रिमेम्बर दोज क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, टू हाँ जी। पॉइंट्स connected by conducting wire are equipotenशियल। Yeah. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, A and C are connected by conducting wire, they are the same points. So A and C have taken the same points, equipotential. Similarly, B and D are equipotential. The B and D are at the same potential. Yeah. उसके बाद then you can do the reconnections. जैसे कि अब क्या हो रहा है, A और B के बीच में, this is A, this is B. Between A and B you have R1. This is A, this is B. You have R1. Between B and C you have R2. तुमने लास्ट वाली क्लास नहीं करी क्या? नहीं सर। वो देख लेना वीडियोस का। सी ठीक और है सर। सी और डी के बीच में R3 है। दिस इज सी, दिस इज डी। सो दैट्स हाउ दे ऑल बिकम इन पैरेलल। सिंस ये वायर यहाँ कनेक्टेड था, ये वायर यहाँ कनेक्टेड था, ये कंडक्टिंग वायर है, पूरा वायर एक ही पोटेंशियल पे, तो इन दोनों के एंड मैंने सेम पॉइंट में लगा दिया। ये हो गया। ठीक है सर। गॉट इट। अब लुक एट द सिमेट्री। पहले इसमें कुछ सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है, वो कर लो तुम। ये दोनों किसमें है? पैरेलल। और ये दोनों, इन दोनों का पैरेलल बना लो नेक्स्ट सर्किट में। आर एंड आर का पैरेलल कितना हो जाएगा? R/2। तो ये भी R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 होगा। बना लो एक और डायग्राम बनाओ, जिसमें यहाँ पे R/2 लगा दो, यहाँ भी R/2 लगाओ।
इन दोनों को हटा के R/2 लगा दो, सिंगल रेसिस्टेंस। ये R/2, ये भी R/2 यार। उसके बाद सपोज दिस अ बैटरी कनेक्टेड हियर, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस लाइन के अबव और इस लाइन के बिलो जो पूरा सर्किट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। द सर्किट अबव दिस लाइन एंड बिलो दिस लाइन इज द सेम सर्किट। सारे रेसिस्टेंस एक दूसरे के मिरर इमेज है। इस ये पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज है एक दूसरे के। मतलब जो यहां से करंट फ्लो करेगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन ए वे देखा जाए तो। मतलब जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ पे होगा, है ना। उसकी वजह से सी एंड ई वुड बी एट द सेम पोटेंशियल। दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सी एंड ई आर एट द सेम पोटेंशियल ड्यू टू सिमेट्री। लिख लो, ड्यू टू सिमेट्री पॉइंट सी एंड ई आर एट द सेम पोटेंशियल। तो जब भी इस तरह का मिरर इमेज होता है तो यू कैन सिंपली फोल्ड द सर्किट। You just simply fold the circuit about like this. C point E पे आ जाएगा and you can make the reconnections again. तो अगर मैं this point, this is R/2, this is also R/2, ये HK था, this was G, NF, C and E are equipotential. अब मुझे बताओ G और E के बीच में क्या कनेक्टेड है? R, F भी ले सकते हैं because F is the same point. G and F were the equipotential points. F और E के बीच में R कनेक्टेड है, कनेक्ट कर लो। मैंने R कनेक्ट कर दिया। आई हैव यूज दिस। F और E के बीच में R कनेक्टेड है। G और C के बीच में क्या कनेक्टेड है? G और C के बीच में R कनेक्टेड है। ये G है, ये C है। एक और R हटा दो इसको, ये भी हट गया। O और E के बीच में R कनेक्टेड है। दिस इज O, R कनेक्टेड है। O और C के बीच में R कनेक्टेड है, ये मैंने ले लिया है। O, C एंड O के बीच में भी R कनेक्टेड है। दिस इज C, दिस इज O। एक और R लगा दो इसके साथ पैरेलल, ये आ गया। दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। E एंड K के बीच में R कनेक्टेड है। दिस इज E एंड दिस इज K। दिस इज टेकन केयर ऑफ। C एंड H के बीच में R कनेक्टेड है, H एंड C। ये फाइनली सर्किट रिड्यूस हो गया। अब बेसिकली देखा जाए तो तुमने इसको फोल्ड कर दिया। ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है। फोल्ड हो गया सर्किट पूरा। अब पैरेलल नजर आ रहा है तुम्हें कहीं पे? टू, हाँ, R/2 हो गया। इसका नेक्स्ट सर्किट बना लो अब। O, C एंड E सेम पॉइंट्स थे, G एंड F सेम पॉइंट थे, H एंड K सेम पॉइंट थे। O और G के बीच में R/2, F और C के बीच में पैरेलल R/2 हो गया। इन दोनों के बीच में भी R/2, O और H के बीच में
R/2, H और C के बीच में R/2। ये फिगर तुम्हें मालूम है क्या है? इसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज करने वाले हैं किर्चॉफ्स लॉ के बाद। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, R/2 बाय R/2 इक्वल टू R/2 बाय R/2, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। If you have four resistors, five resistors rather, connected like this, and if P by Q is equal to R by S, then G can be neglected. ये होता है। तो फिर G को हटा दो, दो सीरीज में फिर पैरेलल हो जाएगा। दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये बीच वाला रेसिस्टर हट जाएगा, ये दोनों सीरीज में R, ये दोनों सीरीज में R, R एंड R का पैरेलल R आ जाए, R/2। सो सिमेट्री से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। हम्म, आ तो गया, बीच का हट गया ये, R/2 R/2 R हो जाएगा सीरीज, फिर ये R/2 R हो जाएगा, R एंड R पैरेलल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। किर्चॉफ्स लॉ। अभी और क्वेश्चन करेंगे व्हीटस्टोन के, एक जो बार मैं बैल उसको डिराइव कर लें। सर जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है वो भी ऐसे ही होगा? हाँ वो भी ऐसे ही होगा, सिमेट्री से अल्टीमेटली एंड में जाके वो व्हीटस्टोन बन जाएगा। हम्म, हाँ जनरली सिमेट्री के क्वेश्चन है वो, अदरवाइज वैसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें एक भी रेसिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा तो वी कांट सॉल्व इट, फिर तो किर्चॉफ्स लगाना पड़ेगा। भाई बीच का हट जाएगा, तो दिस इज R/2, दिस इज ऑल्सो R/2, दिस इज R/2, दिस इज R/2, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो दिस इज R, दिस इज R एंड R पैरेलल, तो फाइनल आंसर इज R/2। अगर ये रेसिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस होता तो उसका आंसर होता 2C, रेसिप्रोकल हो जाएगा। If each resistor is replaced by a capacitor, then answer would be 2C। अभी R/2 आंसर है इसका। पॉइंट 5R। In case of capacitance, it will be 2 times C। लिख लिया? 2/C हो ही नहीं सकता, 2C। R/2 है सर ना, R/2 के 2/R आ गया, 1/RC ले लो, रेसिप्रोकल होता ना। हाँ बोलो। सर ये कब तक खत्म हो जाएगा चैप्टर? क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? सर नहीं, वो हमारे स्कूल में सर ने फोर्थ चैप्टर भी स्टार्ट करा दिया। वो तो भागेंगे ना, उनको तो छोड़ो तुम। वो कब टेस्ट कब है तुम्हारा? सर अब तो छुट्टियों के बाद ही होंगे। हाँ तब तक हमारा फोर्थ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।
Now, sometimes you come across circuits which involve number of batteries and resistors where it's difficult to, find series and parallel. Like this. Suppose you have a circuit like this, और तुम्हें इस सर्किट में करंट फाइंड करना है हर ब्रांच में, तो यू कैंट फिगर आउट कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है. नो टू आर इन सीरीज एंड नथिंग इज इन पैरेलल. सो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए वी यूज किरचॉफ्स रूल. किरचॉफ्स रूल का स्टेटमेंट 2 मार्क का आएगा और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल विल बी फॉर 3 मार्क्स. There are two rules. Number one is junction rule. Question will be like state Kirchhoff's rules. Junction rule is based on conservation of electric charge. लिख लो, ये भी 1 मार्क का अलग से आ सकता है एमसीक्यू में. Junction rule is based on conservation of electric charge. Junction rule is based on conservation of electric charge. सपोज कोई इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, उस जंक्शन पे कई सारी करंट्स एंटर कर रही हैं. I1, I2, I3, and a number of currents are outgoing. I4, I5, I6, and I7. At a junction A, electrical junction A, the current which are incoming, कुछ currents आ रही हैं, कुछ current जा रही हैं. So according to this rule, sum of algebraic current लिखो. According to junction rule, according to junction rule, algebraic sum of electric currents, sum of electric currents at a junction is always equals to 0. Algebraic sum of electric current at a junction is always equals to 0. Algebraic current का मतलब ये हुआ जो कम करंट इनकमिंग है 0. So summation of currents at a junction is always 0. ये इसका मैथमेटिकल, जो तुमने स्टेटमेंट लिखा उसका मैथमेटिकल वर्जन है ये. एल्जेब्रिक सम का मतलब ये हुआ कि जो इनकमिंग करंट्स है उनको हम पॉजिटिव लेंगे एंड जो आउटगोइंग करंट है उसको नेगेटिव लेंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिक सम. तो कॉन्सेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव का है वो एल्जेब्रा से ही आता है. सो I1 plus I2 इनकमिंग करंट्स, I3 एंड I4, I5, I6, I7 दे आर आउटगोइंग करंट, उनको हमने नेगेटिव ले लिया. और वी कैन से दैट I1 plus I2 plus I3 equals to I4, I5, I6, I7. Or you can say that summation of incoming currents equal to summation of outgoing current. So that is another way of writing the same rule. ये लिख सकते, ये भी लिख सकते हो. तो किरचॉफ रूल का पहला जो स्टेटमेंट है उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख लो एक और. according to Kirchhoff's rule
or according to junction rule, summation of incoming currents, summation of incoming currents at a junction, summation of incoming currents at a junction equals to summation of outgoing currents, summation of outgoing currents. तो जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. अब जंक्शन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं वो जरा देखो. जैसे ये वाला सर्किट है, ये बैटरी है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस 1 ओम, ये 2 ओम, ये 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 1 ओम, 7 वोल्ट, 3 ओम, 5 वोल्ट, 1 ओम. ये सर्किट है सपोज. तो इसका रूल ये होता है जो सबसे बड़ी बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को स्टार्ट कर लो. सबसे बड़ी बैटरी ये है ना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई शुरू करो. यहाँ आई चल रहा है, ये भी आई होगा, बिकॉज ये सारा का सारा सीरीज है. हम्म. जो सबसे बड़ी बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से यू कैन स्टार्ट द करंट, दैट इज आई. अब द मोमेंट यू रीच एट ए, यहाँ पे जंक्शन आ गया, ए पॉइंट जंक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे करंट अब डिवाइड होगी. तो सपोज कुछ करंट यहाँ चली गई I1, यहाँ मान लो I2 करंट आ गया. तो इनकमिंग करंट एट जंक्शन ए कितना है, I. आउटगोइंग करंट कितना है, I1 प्लस I2. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अननोन को हटा देते हैं. ज्यादा अननेसेसरी अननोन नहीं लेना है. तो I2 को मत लिखो, I2 की जगह I माइनस I1 लिख दो. तो I2 को हटा के उसकी जगह हम लिख देंगे I माइनस I1. तो दिस इज हाउ यू अप्लाई जंक्शन रूल. तो यहां पे मैं क्या लूंगा, करंट I माइनस I1. This I minus I1 current will flow further. This is also I minus I1. हर रेसिस्टेंस के सामने करंट लिख दो कितना है. ये I1 है. अगर तुमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही किया है, एंड में आके वापस जंक्शन रूल ओबे हो जाएगा. सी पे जरा देखो, जंक्शन रूल फॉलो हो रहा है. लुक एट द पॉइंट सी. सी पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन सी है, दोनों को ऐड करो. तो अगर हमारा डिवीजन ऑफ करंट सेम है तो आंसर सेम आ जाएगा वापस. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो कि सही होना चाहिए. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए. अगर फाइनल आंसर को जब हम सॉल्व करेंगे कोई करंट नेगेटिव आता है, इट ओनली सिग्निफाइज दैट वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स इट, नथिंग एल्स. दिस वाज जंक्शन रूल. ठीक है. अब नेक्स्ट, लूप रूल. सिर्फ स्टेटमेंट दोनों रूल्स का 2 या 3 मार्क का आएगा. स्टेट किरचॉफ्स रूल्स 3 मार्क्स और 2 मार्क्स. लूप रूल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, पहला वाला कौन सा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना. लिखो, लूप रूल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज वर्थ 1 मार्क. अब इसके लिए में साइन कन्वेंशन होना चाहिए हमारे पास. पहले स्टेटमेंट लिख लो. अकॉर्डिंग टू लूप रूल,
according to loop rule, algebraic sum of potential drop, algebraic sum of potential drops, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एट रेसिस्टर्स एंड ईएमएफ एंड ईएमएफ। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही वोल्टेज होता है। किसी भी बैटरी के वोल्टेज को ईएमएफ बोला जाता है। तो समेशन ऑफ algebraic sum of potential drop across resistors and EMFs in a closed loop or a circuit, is always zero. ये इसको मैथमेटिकली मैंने लिख दिया है। आई इंटू आर क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स इन ए क्लोज सर्किट और ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब इसके लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या है वो देख लो पहले। हाँ, आई आर इज पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे कोई रेसिस्टर है, उसमें करंट आई है, तो आई इंटू आर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। Suppose we have a resistor which is R and there's a current which flows through it which is I. Current is basically motion of positive charge and positive charge always move from higher to lower potential. ठीक है, तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा, वो V है या VB? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट इज कन्वेंशनली मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो VA हायर है, VB लोअर है। तो अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? फाइनल पॉइंट बी आ गया, इनिशियल पॉइंट ए आ गया। तो VB माइनस VA पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इल बी नेगेटिव। सो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा। सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा माइनस IR लेंगे। दिस इज द रूल। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा माइनस IR लिया जाएगा। हो सकता है स्कूल में मैं रिवर्स उसके बिल्कुल उल्टा बताया हो, और उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा। द ओनली डिफरेंस इज अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप पूछा होगा तो फिर तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो बेटर है ये कन्वेंशन याद करो। अब इफ यू मूव ऑपोजिट टू करंट फिर क्या होगा? सपोज दिस इज द करंट लाइक दिस, हम ऐसे जा रहे हैं, तो उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप लोगे प्लस IR ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके से प्लस IR लेना है। अभी एक एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा प्लस माइनस कैसे लिया जाएगा। देन व्हेन यू टेक ए लूप यू विल कम अक्रॉस, जैसे मैंने यहाँ पे एक लूप ले लिया, C से स्टार्ट किया, A पे गए, B पे आए, वापस C पे आ गए। जैसे क्लोज लूप, जिस पॉइंट से बिगिन करना है वापस घूम के उसी पॉइंट पे आना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज लूप, CABC। तो व्हेन यू क्रॉस ए बैटरी, तो बैटरी को क्रॉस करने के बाद, सेल को क्रॉस करने के बाद जो साइन आएगा टर्मिनल का वो लेना है, ठीक है। सपोज का इसका वोल्टेज E है तो प्लस E लोगे। जब भी किसी सेल या बैटरी को क्रॉस करेंगे, डायरेक्शन विल बी टेकन एज द लास्ट टर्मिनल,
जैसे कि सपोज हम ऐसे जा रहे हैं तो लास्ट टर्मिनल क्या है इस बार, नेगेटिव वाला, तो माइनस ही लोगे। तो आफ्टर क्रॉसिंग द सेल और बैटरी, वॉट एवर इज द साइन ऑफ द टर्मिनल दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये चार साइन कन्वेंशन तुम्हें याद करनी है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद ये। मैंने यहाँ पे एक लूप ले लिया है, A B C, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हम पहले सी से स्टार्ट करेंगे, ए तक जाएंगे, ए के बाद बी जाएंगे, बी से वापस सी पे आ जाएंगे। देखो, C to A, A to B, B to C। सी से जब ए जाओगे तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आर यू गोइंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट टू इट। करंट ए से सी जा रही है, हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो वी आर मूविंग ऑपोजिट टू करंट, तो यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, 2। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा सी से हमें, +2I1। नहीं, मैंने क्या बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव लिया था ना, ये पॉजिटिव हो गया, ऑपोजिट है ना। तो ऑपोजिट में पॉजिटिव हो गया। फिर बैटरी को क्रॉस करके कौन सा टर्मिनल आ रहा है, बैटरी को क्रॉस करके कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्यों, यहां से चल रहे हैं, तो ये कौन सा टर्मिनल है, तो +5 आ गया। बैटरी को क्रॉस करने के बाद वहां पे तो, वहां तो गए नहीं, हम तो ये वाला लूप ले रहे हैं, C A B C ले रहे हैं। अब उसके बाद A to B बताना क्या हुआ, ए से भी जब बी जा रहे हो तो क्या होगा, ए से बी जा रहे हैं तो बैटरी क्रॉस करें तो नेगेटिव कितना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कितना हो जाएगा, -3I - I1। ये हमारा ए से बी तक का सारा हो चुका है। अब B to C क्या हो रहा है, B to C में अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट 1 इंटू करंट, एंड देन क्रॉस किया बैटरी तो प्लस साइन आ गया। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। क्या आ रही फाइनल इक्वेशन, शनाया, यस सर। फाइनल इक्वेशन बताओ। एक सेकंड सर। क्या ही करीमा, 3, 3I1 - 2I, क्या बात कर रही हो, 2I1 + 3I1 + 6I1। 6I होगा ना। अच्छा, कैंस 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3I1 मतलब 3I1 - 2I आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और लूप ले लेते हैं, उस लूप का आंसर सब लोग लिखना, फिर बताना क्या आ रहा है।
कौन सा लूप लें बताओ? CDA CDAC, ठीक है बनाओ। ये तो आई चल रहा है ना, ये आई तो आएगा। हाँ तो इसके पहले भी तो आई होगा सीरीज में, सेम करंट ही तो है वो तो दोनों ऐड होके आई हो गया। सी जंक्शन पे I1 एंड आई माइनस I1 था, दोनों ऐड हो गए, आई आ गया। CDAC का सर्किट वो बनाओ, इक्वेशन। हो गया? क्या आ रहा है? I = -I1, बाकी सब कट गया। नहीं, वोल्टेज तो कट रहा है वैसे, वोल्टेज तो कट रहा है। मुझे लग रहा है मैंने इस वैल्यू इस तरह से दे दी ताकि सर्किट में करंट जीरो आ रहा है। एनीवेज कोई बात नहीं। C to D जा रहेंगे पहले, D से A आएंगे, फिर वापस C। ये हो रहा है ना? C to D in the direction of current 1 into I, बैटरी क्रॉस किया +10, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, अगेन 1 into I हो गया, बैटरी क्रॉस किया -5, बिकॉज टर्मिनल वो आ रहा है, फिर अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्क नहीं पड़, बैटरी में फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी में तुम्हें लास्ट टर्मिनल देखना है, क्रॉस करने पे नेगेटिव साइन आ रहा है, और फिर -2I1। ये कट गया, इस सर्किट में करंट जीरो आ रहा है इनफैक्ट, मतलब वैल्यूज मैंने वो तो बाई चांस ऐसी ले ली ताकि करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा था? I = I1 ना। हाँ, जब इसमें डालोगे तो I1 जीरो, आई ऑल्सो जीरो हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द पोटेंशियल्स ऐसा आंसर आ रहा है। बट यू नो हाउ टू अप्लाई दिस नाउ। अब किरचॉफ रूल पे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 88, फर्स्ट पार्ट। पहले बड़ा सा सर्किट बना लो, नेमिंग ऑलरेडी कर रखा है, ड्रॉ करो सर्किट। A पार्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का आएगा ये। ड्रॉ अ बिग सर्किट, बिकॉज में नेमिंग करोगे
जगह जगह करंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो बहुत घिचपिच हो जाएगा। बड़ा सा सर्किट बनाना। बन गया। नेमिंग कर लो। इसमें तो नेमिंग ऑलरेडी कर रखा था। अदरवाइज जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है ना, उनको हम नेम कर लेते हैं। पानी देना होगा। अब क्या करना है? विल स्टार्ट विद द, इसमें दो बैटरीज लगी हैं, एक 5 वोल्ट की बैटरी, एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। तो स्टार्ट करंट आई फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी। तो लार्जेस्ट बैटरी कौन सी है इसमें, गरिमा? हाँ, तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई शुरू करो। तो यहां से करंट आई चल रहा है। ठीक है। अब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जंक्शन ए पे आ गए। इस करंट को I1 ले लो। तो यहाँ पे कितना करंट बचेगा? I - I1। अब I1 से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आ गया। ये कौन सा जंक्शन यहाँ था, नेम किया था कुछ? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी। दिस इज I1। वापस ब्रेक करो करंट को, दिस इज I2। यहाँ कितना करंट बचेगा? दिस इज I1 - I2। सर्किट में करंट डिफरेंट भी ले सकते हो, बट अभी सेम लेके चल रहे हैं हम। I2 यहाँ पे आ गया, दिस इज I2। ये कितना है? जंक्शन डी पे क्या हो रहा है अब? दो करंट मीट कर रही हैं। कौन कौन सी करंट? एक करंट है I2 और दूसरी I - I1। दोनों मिलके कितना हो जाएगा? दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस। तो ये करंट कितना हो गया? I - I1 प्लस I2। आई कैसे हो जाएगा? हाँ, अब यहाँ से I1 - I2 आ रहा है, यहाँ से इतना करंट जा रहा है, दोनों मिलके आई हो गया। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया। अब कितने अननोन है? द नंबर ऑफ अननोन्स आर 3। हमें 3 लूप लेने हैं। 3 अननोन्स, I - I1 एंड I2। वी हैव टू कंसिडर 3 लूप्स। सबसे पहला लूप देखो कौन सा लोगे। हम्म, बोलो। लूप ए, बी। बनाओ, इसका सर्किट बनाओ, इक्वेशन खुद से बनाओ। फॉर द लूप ABCA, लेट मी नो व्हाट इज द इक्वेशन। अनन्या बना लो। यस सर। करंट डिस्ट्रीब्यूशन तुम दूसरे वे में भी कर सकते थे, आंसर फाइनल वही आएगा। ठीक है। द फाइनल आंसर, द फाइन, हाँ, अगर बैटरी नहीं है तो 0 लोगे।
शहनाया इक्वेशन बताओ क्या है, बन गई? नहीं सर, एक सेकेंड। A to B, B to C, C to A. In the direction of current, potential drop would be minus, और बैटरी को क्रॉस करने पे जो टर्मिनल आता है वो वाला साइन लिया जाता है। सर हम इसके अंदर वोल्टेज क्या लेंगे? वोल्टेज जो भी दे रखा है। तो 10। हाँ, मतलब इस लूप में 10 ही आ रहा है। ठीक है, ओके। द लूप इज लाइक दिस ना, ये वाला लूप है। हाँ जी। तो ए से बी जाओगे तो क्या आ रहा है, रेसिस्टेंस 4i1। फिर बी टू सी, अगेन इन द डायरेक्शन करंट -2 i1 -i2, ध्यान रखो यही है। देन अगेन देयर इज 2 ओम रेसिस्टेंस, करंट इज 2i। फिर बैटरी क्रॉस करने के बाद कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इनफैक्ट ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है ना पूरा। -2i1 -i1 +i2 -i +5 = 0। तो क्या हो गया, माइनस -10 क्यों होगा? ए से बी, बी से सी, सी से ए, सी टू ए जाएंगे। सी से ए आएंगे तो जो क्रॉस करने के बाद, बैटरी को क्रॉस करने का जो टर्मिनल आता है वही तो बताया था। तो -3i1 +i2 -i = -5, इक्वेशन नंबर 1। ये गरिमा देखो, भव्य क्या आ रहा है? सर कर रही हूँ। इतना टाइम क्यों क्यों लग रहा है इसमें? अगस्त से हो गया? जस्ट 1 सेकेंड तो। यही है। दूसरा लूप बताओ कौन सा लेना है अब? गरिमा बोलो लूप। ए बी सी तो ले लिया, ए बी ए डी सी है। लूप ए डी सी ए, बनाओ इसकी इक्वेशन अब। ए टू डी, डी टू सी, सी टू ए। अस्मिन तुम्हारी बन गई पहले वाली, सेम आ रही है।
हो गया करना। टू से डिवाइड हो रहा है पूरा ये। हम्म 6i1 प्लस है ना। i1 6 पॉजिटिव है। 4i1 + 2 i1 + 6 होगा ना। i1 i1 की टर्म तो पॉजिटिव है। हम्म अब एक और लूप और चाहिए, बिकॉज वी हैव 3 अननोन्स। एक और लूप बताओ। ये तो बाहर वाले ले लो अब। ए लूप A B E D A, बिकॉज सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व होनी चाहिए ना। नाउ टेक द आउटसाइड वाला। ABEDA। फिर B से E में ना, हाँ कुछ नहीं होगा। बैटरी बैटरी तो लगेगा, उसी में तो आ रहा है बैटरी। हाँ बैटरी तो बहुत जोर से काउंट होगी, उससे तो करंट फ्लो हो रही है। बैटरी से ही तो सब कुछ है। ये है ना लूप तुम्हारा। A to B, B to E, E to D, D to A। A to B में क्या होगा अनन्या? A to B में क्या लिखोगी? सर सर 4i1। क्यों? क्या रूल लिखवाया था मैंने? सर वही। क्या था रूल बताओ। पढ़ो एक बार साइन कन्वेंशन। क्या था साइन कन्वेंशन बोलो। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या है? वो भी तो A to B है ना। यस सर। माइनस आएगा। B to D में क्या लिखा जाएगा शनाया? जब हम B से D जा रहे हैं तो क्या करोगे? 2 + 2i1 - i। B से D में अच्छा, उस तरफ। ये वाला लूप है ना। ABED। BED में बताओ क्या है? i2 काउंट होगा b से ही। कोई रेसिस्टेंस है यहाँ पे? नहीं है। B से E और E से D में कोई रेसिस्टेंस नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं, फिर तो नहीं होगा काउंट। होगा, फिर कैसे होगा? फिर तो R 0 हो गया ना। I × 0 0 हो गया। सिर्फ बैटरी आ रही है, तो बैटरी को क्रॉस करने पे कौन सा साइन आएगा?
माइनस, उसके बाद तुम डी पे पहुंच गए, D2A क्या होगा असमें, प्लस या माइनस, बिकॉज करंट्स के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट A to D, हम D2A जा रहे हैं, तो प्लस होगा, तो ये आएगा 4I - I1। तो क्या इक्वेशन बनी, 4I - 8I1 = 5। अब एक बार चेक कर लो यही इक्वेशन है या नहीं है। 4I - 8I1 = 5। एक सेकंड सर, क्वेश्चन है जो सीधा वाला बी से डी है वो क्यों नहीं ले सकते? वो भी ले सकते हैं, वो भी, क्यों नहीं? वो हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज फिर एक हमारा एक पार्ट ऑफ द लूप रह ही जाएगा ना, सारे लूप कंसिडर होने चाहिए। या तो तुम ये वाला ले लो, ये वाला, अगर बाहर वाला लूप नहीं लेना तो ये वाला ले सकते थे। अच्छा, ठीक है। हमें सब कुछ कवर करना है, सारी ब्रांचेस। अब इसमें 3 अननोन है, तो उसका एक तरीका ये है कि किसी भी इक्वेशन से आई निकाल के बाकी दो में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो हम्म। अगर हम B E D B वाला लूप लेते फिर हम तीनों को ऐड कर देते तो हो जाता ना, क्या, कि नहीं? नहीं होगा, अगर हम, नहीं होता? नहीं। ओके। अब हमें एक अननोन हटाना पड़ेगा, तो व्हाट यू डू इज यू फाइंड आई फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट इन द सेकंड एंड थर्ड, कर लो, एक अननोन हटा दो बिल्कुल। इसको बहुत पेशेंटली करना है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है। I = कितना है देखो यहाँ से, 5 - 3I1 + I2, चेक करो ये, आई को मैंने राइट में भेज दिया, दिस यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 and 3, करो जरा। इस आई को इक्वेशन 2 and 3 में सब्स्टिट्यूट करो और बताओ क्या आ रहा है, पहले 2 में कर दो, एक अननोन हट जाएगा। आई की वैल्यू, चेक कर लो सही सब्स्टिट्यूट किया है। अब एक अननोन हट तुम्हारा हट चुका है। 15I1 - 5I2 = 15। डिवाइड कर दो 5 से, कोई बात नहीं, ये आ गया 3I1 - I2। अब यही आई 3 में डाल दो, वैसे हम एक काम और कर सकते हैं, अगर इसमें I2 को हटा देते ना, इजी था हमारे लिए, यहाँ से I2 निकाल के इसमें डालते, तो इसमें I2 नहीं था, दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन I2, तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाता, क्या करें,
I2 सब्स्टिट्यूट कर दें फिर, बिकॉज दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन I2 एज इट इज। तो हम I2 हटा दे तो इजी था। कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। I2 निकालते हैं यहाँ से। I2 कितना हो गया, -5। I2 फाइंड कर रहा हूं मैं, ये उधर जाएगा, +3I1। और ये कितना हो गया, +I। ये बेटर होता बिकॉज यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया, दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन। अदरवाइज अगर सपोज मान लो कि थर्ड इक्वेशन में तीनों अननोन थे, तो ये जो हमने किया था वो सही तरीका था। बट यहाँ बाई चांस थर्ड इक्वेशन में एक अननोन नहीं है, तो I2 को हटाना बेटर है। तो I2 को रिप्लेस करते हैं, 4I +3I1 -I2 की जगह -5 +3I1 +I। और तो -4I +3I1 +5 -3I1 -I +5 = 0। किरचॉफ रूल से एक क्वेश्चन आएगा 100%। सिमिलर टर्म्स को क्लब कर लो। ये तो हट ही गया। I is 2 एम्पियर। इस I को थर्ड में डाल दो, तो I1 कितना आ रहा है, फिर I2 कैसे निकालोगे, I2 के लिए इसमें डाल दो, -5 +3I1 +I। So I2 is coming out to be negative। नेगेटिव का मतलब ये है कि सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, बाकी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। योर आंसर इज करेक्ट, द ओनली थिंग इज डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो हमने I2 लिया था B2E, है ना। तो इनफैक्ट एक्चुअली करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वहां पे, इसका मतलब ये है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, दे आस्क यू करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। करंट इन ईच ब्रांच का मतलब है I - I1 निकालना है तुम्हें, I - I2 निकालना है, I - I1 + I2 बताना है। हर ब्रांच में करंट बतानी है। करंट तो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। यू कुड हैव टेकन I2 दिस साइड एंड I - I2 दैट साइड, फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा। ब्रांच वाइज करंट विल बी द सेम इन ईच सर्किट। क्वेश्चन 95 करो अभी। नहीं, 95 तो बैलेंस ब्रिज है, वो नहीं, वो मत करो। 96 करो। बैलेंस नहीं है, लेकिन ये किरचॉफ से करना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन 96।
बैलेंस का है 96 में। 100/60 इज इक्वल टू 10/5, दे आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल होता तो फिर तो करंट जीरो होगी गैल्वानोमीटर में। इट इज अनबैलेंस ब्रिज, तो तुम्हें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा किरचॉफ से। गैल्वानोमीटर में कितना करंट पास कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। बनाओ सर्किट, बनाओ एक बार पहले। हम्म, टाइम भी हो गया। चलो करंट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही लेते हैं जब तक। इस क्वेश्चन को तो फिर घर पे कर लें, एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लें ताकि सबका करंट सेम आंसर आएगा। फिर दिस इज 10 वोल्ट। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। दिस इज 30, नहीं 60, दिस इज द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दे रखा है। दिस इज 100, ये कितना है 10, एंड दिस इज 5। नाउ यू सी, कौन सा? अच्छा, ऊपर वाला देख लेगा मैंने। हम्म, ये 15 है। अब सिंस 100/60 is not equal to 10/5, this is unbalanced bridge ना। हाँ, अगर बैलेंस होगा तो मैं वैसे ही हटा दूंगा, करंट जीरो हो जाएगा। इफ इट्स ए बैलेंस ब्रिज देन वी बी, बी का और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। डी वाला ले लेते हैं, ये ई ले लो, ये एफ ले लो। तो अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तुम वो घर पे करके लाना इसको। यहाँ से करंट आई चल रही है, इसमें मैंने I1 ले लिया, और गिलवानोमीटर मैंने ले लिया I2। इसमें कितना करंट बचेगा? I1 माइनस I2। यहाँ पे कितना करंट आएगा? यहाँ से I चल रहा था, I1 उधर चला गया, I माइनस I1। I-1 हाँ, दिस इज I2, दिस इज I माइनस I1, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा? I I, minus I1 plus I2। राइट। एंड देन दिस करंट एंड दिस करंट विल एड अप। I1 कट गया, I2 कट गया, वापस I। दो अननोन है, तीन अननोन है, तो लूप कौन कौन से लोगे? ए बी डी, ए ले लेना, फिर एक लूप ले लेना बी सी डी बी, और एक लूप वो लेना जिसमें कि बैटरी इन्वॉल्व हो रहा है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। बाई चांस तुमने अगर ये ले लिया ना, वहीं घूमते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। बैटरी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। ए बी सी ई एफ ए, बाहर वाला। तो तीन लूप हो जाएंगे, तीन इक्वेशन बना लेना, इसको सॉल्व करके लाना है अगली बार क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में मोर किरचॉफ्स प्लस सेल्स कर लेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बैल का वो डेरिवेशन कर लेंगे, ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर हो जाएगा। और फिर वो शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बट फ्राइडे 30 मई को पोटेंशियल का टेस्ट है बिफोर द क्लास। अस्मी, पक्का है ना? आफ्टर द क्लास दे देना, लेकिन वो डेट, बिफोर तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आफ्टर दे दो। बट उसको वो चेंज नहीं हुआ, फिक्स्ड है, ठीक है। एंडिंग द क्लास। बाय सर, थैंक यू। ओके।